दोस्तों, आज हम पीटर द रैबिट की कहानी जानेंगे, जो कि बड़ा ही अतरंगी खरगोश है, जिसकी दुश्मनी एक आदमी से हो गई थी। तब पीटर रैबिट ने उस आदमी की कैसे बैंड बजाए, आज हम इस मूवी में वही देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मार्क रेगर नाम के आदमी को दिखाया जाता है। उसने अपने घर के बाहर गार्डन में छोटा सा फार्म बनाकर रखा था, जहां वो फल और सब्जियां लगाया करता था। वहीं उसके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे पीटर नाम का रैबिट अपनी 3 बहनों और बेंजामिन नाम के अपने भाई के साथ रहता था। वो सब मिलकर मार्क रेगर के गार्डन से फल सब्जियां चुराकर खाते थे। पर एक दिन मार्क रेगर पीटर को पकड़ लेता है, पर उसे बचाने के लिए मार्क रेगर की पड़ोसी भी वहां आ जाती है। वो रैबिट्स को काफी ज्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से वो पीटर को वहां से बचाकर अपने घर ले जाती है, जहां हमें बी के बारे में पता चलता है कि वो एक रोड साइड पेंटर है, जो कि खाली टाइम में इन रैबिट्स की पेंटिंग बनाया करती थी। जहां एक पेंटिंग को देखकर पीटर को अपना पास्ट नजर आता है, जहां पीटर के फादर को मार्क रेगर ने एक दिन पकड़ लिया था और उसके फादर का तंदूरी रैबिट बनाकर खा गया था। पर उसे दुखी देखकर भी उन सभी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है। इसके बाद अगले दिन पीटर मार्क रेगर के गार्डन का गेट ओपन देखता है और मौका देखकर अंदर चला जाता है। पर ये एक ट्रैप था, जहां मार्क रेगर उसे फिर से पकड़ लेता है और वो पीटर को मारने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्क रेगर का ऊपर का टिकट कट चुका है, क्योंकि वो दिन भर अनाप शनाप चीजें खाया करता था, जिस वजह से हार्ट अटैक से फ्री में मिली उसकी सस्ती जान चली गई। और अब उन सभी को ये फार्म फ्री में मिल गया था, जिस वजह से वो काफी खुश हो जाते हैं और गार्डन में उधम मचाने लगते हैं। और अब जंगल के सभी एनिमल्स मार्क रेगर के घर को अपना नया अड्डा बना लेते हैं। सभी एनिमल्स मार्क रेगर के घर में रात दिन पार्टी करते हैं। अब यहाँ उन्हें किसी का भी डर नहीं था। जिसके बाद सीन चेंज होकर लंदन में जाता है, जहाँ थॉमस नाम के एक आदमी को टॉय शॉप में काम करता हुआ हम देखते हैं। तभी उसे उसकी बॉस बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। थॉमस को ये बात जानकर हैरानी होती है कि उसके कोई ग्रैंडफादर भी थे, क्योंकि वो अनाथ था। खैर, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बॉस से अपने प्रमोशन के लिए बात करने लगता है। तब बॉस उससे बताती है कि वो प्रमोशन उसके किसी रिश्तेदार को दे दिया गया है। हालांकि इस प्रमोशन का असली हकदार थॉमस ही था, जिस वजह से थॉमस को बेहद गुस्सा आता है और वो बेकाबू होकर शॉप में तोड़फोड़ मचा देता है और इसी वजह से थॉमस को धक्के मारकर शॉप से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ पीटर और उसके सभी साथी मिलकर मार्क रेगर के घर में मस्त हुड़दंग मचा देते हैं और थॉमस के घर एक कुरियर बॉय आकर मार्क रेगर के प्रॉपर्टी पेपर और उसकी विल उसे सौंप देता है, जहां अब लंदन में उसके करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जिस वजह से वो मार्क रेगर यानी अपने ग्रैंडपा के घर के लिए निकल पड़ता है, जहां उसके घर पहुंचने पर सभी एनिमल्स को पता चल जाता है कि कोई दूसरा इंसान यहां आया है, जिस वजह से वो सभी घर में छुप जाते हैं। थॉमस आकर घर की ऐसी बदतर हालत देखकर परेशान हो जाता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। पर तभी कपड़े के नीचे से एक पिग निकलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगते हैं, जिस वजह से सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं और थॉमस उन सभी को घर से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह सबसे पहले थॉमस घर को सही करता है, जहां बीबी अपने नए पड़ोसी को देखती है और वो उससे बात करने चली जाती है और गिफ्ट के तौर पर वो थॉमस को एक दूरबीन देती है और वहां से चली जाती है, जहां थॉमस ने गार्डन में घुसने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये देखकर सभी रैबिट्स गुस्सा हो जाते हैं और फिर से वो सभी चोरी करने के लिए गार्डन में कहीं से घुस जाते हैं। पर थॉमस उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जहां भागते भागते पीटर और बेंजामिन एक रूम में जाकर फंस जाते हैं। तब पीटर तो किसी तरह रूम से बाहर आ जाता है, पर बेंजामिन बाहर नहीं निकल पाता और वहीं फंस जाता है, जिसे थॉमस पकड़कर एक बोरी में बंद करके अपने साथ ले जाता है। जहां बेंजामिन को बचाने थॉमस के ट्रक में वो सभी रैबिट्स चढ़ जाते हैं। पीटर थॉमस को डिस्ट्रैक्ट करने ट्रक का बोनट खोल देता है, पर थॉमस बोनट बंद कर देता है। लेकिन इसी बीच पीटर के कान बोनट के नीचे आकर फंस जाते हैं, पर किसी तरह वो अपने कान छुड़ा लेता है। जिसके बाद थॉमस एक नदी के पास ट्रक रोकता है और बोरी खोलकर नदी में फेंक देता है। लेकिन उसमें बेंजामिन की जगह वही दूरबीन था, जिसे बी ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इन रैबिट्स का इलाज ढूंढने एक शॉप में चला जाता है।
जहां शॉप से वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग और फायर क्रैकर्स खरीदता है। शॉप के बाहर उसे बी मिलती है, जिसे वो अपनी कार में लिफ्ट देता है और घर आकर भी थॉमस को ब्लैकबेरी जूस देती है। पर तब वो बी को बताता है कि इससे मुझे एलर्जी है, और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बी को इम्प्रेस करने लगता है। ये सब ऊपर छत पर बैठा पीटर देखकर चिल्लाने लगता है कि ये तो बड़ा बेशरम कमीना आदमी है जो बी पर लाइन मार रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। थॉमस बी की बनाई रैबिट्स की पेंटिंग देखता है और पेंटिंग्स की तारीफ करने लगता है। तब भी थॉमस को रैबिट्स के बारे में कई सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि रैबिट्स माफी मांगने के लिए अपने सर को दूसरे के सर से लगाते हैं और माफी मांगते हैं। ऐसे हसीन लम्हे गुजार कर थॉमस को भी पसंद आने लगती है और उन दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जहां इसके बाद पीटर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो बी के घर में घुसकर थॉमस पर टूट पड़ता है और उसकी जमकर पिटाई करने लगता है। ये सब होता हुआ उसके भाई बहन बाहर से देख रहे थे और वो बहुत खुश हो रहे थे। पर बी के आते ही वो दोनों अच्छे बनकर बैठ जाते हैं और उसके जाते ही फिर से लड़ने लगते हैं। जहां इसी लड़ाई में बी की एक पेंटिंग खराब हो जाती है, जिसका इल्जाम थॉमस पीटर पर लगा देता है और बी गुस्से में पीटर को घर से बाहर निकाल देती है। इस बात से पीटर के दिल में आग लग जाती है और वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब वो थॉमस को नहीं छोड़ने वाला था। अब पीटर थॉमस को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग करने लगता है और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी करता है ताकि वो सभी मिलकर थॉमस को उसकी नानी याद दिला दे। अगली सुबह पीटर थॉमस के घर में काफी सारे ट्रैप्स लगा देता है और सुबह उठते ही थॉमस का बम लाल हो जाता है और वो एक एक करके पीटर के बिछाए हुए ट्रैप्स में फंसने लगता है। पीटर और उसके भाई बहन थॉमस को बहुत परेशान करते हैं, पर अब बारी थॉमस की थी। वो अपने घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा देता है। ये सब होता हुआ वो अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन वहां गलती से वायर पर लगा हुआ पीनट बटर खाने के लिए एक पोर्क्यूपाइन आंटी चली जाती है और मस्त कट के झटके खाती है। पर यहाँ पीटर भी काफी समझदार था, उसे पता था कि इससे कैसे निपटना है। अगली सुबह उठने पर थॉमस खिड़की से बाहर देखता है कि सभी रैबिट स्टाइल से वायर पर लगा हुआ पीनट बटर चाट रहे हैं और उन्हें कुछ हो भी नहीं रहा है। वो सभी फेंसिंग पार करके गार्डन में घुस जाते हैं और मस्त डांस करके फल सब्जियां खाने लगते हैं। तब उन्हें पकड़ने जब थॉमस बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, तब थॉमस को एक जोरदार झटका लगता है और उसके तोते उड़ जाते हैं और वो दूर जा गिरता है, क्योंकि पीटर ने उन सभी इलेक्ट्रिक वायर्स को घर के सभी दरवाजों पर लगा दिया था, जिस वजह से थॉमस बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो घर से बाहर जाने के लिए छत पर चढ़ जाता है और बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, पर वहां भी उसे जोरदार शॉक लगता है और वो धड़ाम से नीचे आ टपकता है। तब रैबिट्स को लगता है कि थॉमस मर गया, लेकिन थॉमस मरा नहीं था। वो रात में सभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग को निकाल देता है और बहुत सारे फायर क्रैकर्स ले जाकर उस पेड़ में डाल देता है, जहां पीटर अपने सभी भाई बहनों के साथ रहता था। पर वहां भी आ जाती है, जिस वजह से थॉमस क्रैकर्स नहीं जला पाता। लेकिन अगली सुबह फिर पीटर रैबिट अपने भाई और बहनों के साथ थॉमस को परेशान करने लगता है और उस पर गुलेल से हल्ला बोल देता है, पर थॉमस उन्हें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सामने बी से वो बातें कर रहा था, जिस वजह से रैबिट्स उसकी हवा टाइट कर देते हैं और लास्ट में एक ब्लूबेरी थॉमस के मुंह में चली जाती है, जिससे उसे एलर्जी थी और वो नीचे गिर जाता है और किसी तरह एंटीडोट का इंजेक्शन वो खुद को लगाता है। बी घर के अंदर जाकर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजा रही थी और यही मौका देखकर थॉमस पेड़ के नीचे डाले हुए फायर क्रैकर्स में से कुछ क्रैकर्स ले आता है और रैबिट्स पर हमला कर देता है। इन फायर क्रैकर्स की वजह से पीटर के भाई बहन काफी घायल हो चुके थे, लेकिन बाहर से धमाकों की आवाज बी को सुनाई देती है और वो बाहर आ जाती है। तब थॉमस और पीटर को वो देखती है। तब थॉमस बी से कहता है कि इसके गले में कुछ अटक गया था, जिसे मैं निकाल रहा था और इसकी जान बचा रहा था। पर वहां से जाते हुए पीटर को फायर क्रैकर्स का रिमोट मिल जाता है, जिसकी बटन वो दबा देता है, जिससे बी के सामने ही सभी क्रैकर्स फट जाते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ इन रैबिट का घर यानी वो ट्री जाकर सीधा बी के घर पर जा गिरता है और सब कुछ तबाह कर देता है। बी ये देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब थॉमस का ही किया धरा था। वो थॉमस को काफी कुछ सुना देती है और सभी रैबिट्स को अपने साथ घर ले जाती है, क्योंकि उनका घर तबाह हो चुका था।
लेकिन इस वाकये की वजह से पीटर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने ये सब अच्छा नहीं किया। थॉमस इसी वजह से निराश होकर वापस लंदन चला जाता है और वापस टॉय स्टोर में काम करने लगता है, क्योंकि वहां एक जगह खाली हो चुकी थी और बी भी इस सब की वजह से अपने घर को बेचकर शहर छोड़कर जाने वाली थी, जिस वजह से अब पीटर थॉमस और बी को मिलाने का ठान लेता है और अपने भाई बेंजामिन को लेकर लंदन चला जाता है, जहां एक चूहे के जरिए उसे उस स्टोर का पता चल जाता है जहां थॉमस काम करता है। दूसरी तरफ उसकी बहनें बी को शहर छोड़कर जाने से रोकने लगती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती। पीटर थॉमस को वापस लाने के लिए टॉय स्टोर में घुस जाता है। पीटर को वहां देखकर थॉमस का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और पीटर को मारने के लिए वो उसके पीछे पड़ जाता है, पर पीटर थॉमस को काफी समझाता है कि भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरी गलती की वजह से तुम उससे दूर मत जाओ। वो थॉमस से माफी भी मांगता है, जिसके बाद थॉमस उसकी बात मानकर उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। वो पीटर और बेंजामिन के साथ चॉपर लेकर निकल पड़ता है और बाइक से बी के वहां से शहर छोड़कर जाने से पहले पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बी से माफी मांगता है, पर बी अभी भी थॉमस से काफी नाराज थी। तब थॉमस उसे सब सच बता देता है कि ये सब इस पीटर रैबिट ने किया था। तब पीटर रैबिट उसके सामने आकर बी को सब सच बताता है कि वो बटन थॉमस ने नहीं बल्कि मैंने दबाया था, और पीटर बी से माफी मांगने के लिए अपना सर बी के सर से लगाता है। सच्चाई जानकर बी पीटर और थॉमस दोनों को ही माफ कर देती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बी ने अपना घर किसी और को बेच दिया था, पर इसका भी इलाज पीटर के पास था। वो जाकर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फेंसिंग के वायर दरवाजे पर लगा देता है, जिस वजह से झटके से वो घर के नए मालिक दूर जा गिरते हैं। इसी के साथ पीटर जंगल के सभी एनिमल्स के साथ बी के घर में घुस जाता है और नए ओनर्स को डराकर वहां से भगा देता है, और अब भी थॉमसन और बाकी सभी रैबिट्स खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।